जहां देश में गाय के नाम पर हजारों लोगों को मार दिया जाता है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वहीं सरकार दूसरी तरफ ऐलान करती है मेघालय में कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बीफ पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। ये सौतेला व्यवहार क्यों? ये दोगलापन क्यों? ये क्या है कि अगर हम जीते तो बीफ पर बैन नहीं लगाएंगे। मेघालय में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की तरफ से बीफ वाली सियासत की जा रही है। सूबे के बीजेपी अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो बीफ खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सत्ता में आने के बाद हम सूबे के बुनियादी ढांचे को विकसित करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने कहा था कि हम मेघालय में हैं, यहाँ हर कोई बीफ खाता है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं भी बीफ खाता हूँ, ये लोगों की जीवन शैली में है, इसे कोई रोक नहीं सकता। भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ राज्यों ने कुछ अधिनियम पारित किए हैं। मेघालय में हमारे पास बूचड़खाने हैं, हर कोई एक गाय या सुअर ले जाता है और इसे खाता है। चुनाव से पहले हो रही सियासत पर बोलते हुए अर्नेस्ट मावरी ने कहा था कि ये राजनीतिक प्रचार है कि बीजेपी ईसाई विरोधी पार्टी है। देश में एनडीए सरकार 9 साल से काम कर रही है और किसी भी चर्च पर हमला नहीं हुआ और न ही निशाना बनाया गया। गोवा में भी बीजेपी का शासन है और एक भी चर्च को निशाना नहीं बनाया गया। नागालैंड के साथ भी ऐसा ही है। मेघालय में 2018 में एनपीपी के साथ बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। अब दोनों पार्टियां इस बार का विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ रही हैं। वहीं अर्नेस्ट मावरी की बात करें तो 51 साल के मावरी 2020 में भाजपा की मेघालय इकाई के अध्यक्ष बनाए गए थे। उन्होंने 2018 में नोंगथीमई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। ये सीट कांग्रेस के चार्ल्स पिंगरोव ने जीती थी। बहरहाल एक बार फिर राज्य में चुनावी माहौल है। इस बार मेघालय की 60 विधानसभा सीटों के लिए आगामी 27 फरवरी को वोटिंग होने वाली है। इन चुनाव में सत्तारूढ़ एनपीपी यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं।